हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ डिहाइड्रेशन, व्हाट आर कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड व्हाट आर ट्रीटमेंट्स इन दैट रिगार्ड्स. टुडे we'll learn the classification of injuries. Basically, the injuries are classified into three categories. Number one, soft tissue injuries. Number two, bone injuries. And number three, joint injuries. तो तीन तरह के आपको इंजरीज देखने को मिलेंगी. एक तो सॉफ्ट टिश्यू जिसमें बोन नहीं है, उसमें इंजरी, मांस में इंजरी हो जाए, स्किन में हो जाए, हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन जिसमें हड्डी नहीं होती है. दूसरा, हड्डी में इंजरी हो जाए, वो बोन इंजरी हो गया. और तीसरा, जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट्स हैं, जोड़, जहाँ जहाँ पर जोड़ है, हमारे फिंगर्स में जोड़ है, रिस्ट में जोड़ है, एल्बो में जोड़ है, हमारे जो बैक बोन है इसमें है, नी में है, ये जहाँ जहाँ दो बोन्स मिलती हैं और मोशन होती है तो उसको जॉइंट कहते हैं. तो ये तीन तरह की इंजरीज हैं. तो आइए हम आज सॉफ्ट इंजरीज के बारे में बात करते हैं. सॉफ्ट इंजरीज जो है, जो अक्सर हम देखते हैं, हमें भी लगते रहती हैं. ज़रूरी नहीं है खेल कूद में चोट लगे, लेकिन घर में भी लग सकती है. अब उनको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं घरों में, लेकिन यहाँ पर जो है मेडिकली इनको कुछ और टर्म होती है. बाकी ऐसी बात नहीं है कि आपको मालूम नहीं है. बिल्कुल 101% अभी आप देखेंगे, आप कहेंगे हाय, ये तो मुझे पहले ही पता था. तो पहली सॉफ्ट इंजरीज है एब्रेशन. अब एब्रेशन नाम जो है आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा. कहता है हाँ, ये तो मुझे आज भी लगी है. एब्रेशन इज ए स्क्रैप्ड स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. थोड़ा सा आपने कहीं हाथ ऐसे घुमा रहे थे और किसी हार्ड चीज के साथ बच गया, तो हल्का सा रगड़ा बच गया स्किन को. खून नहीं निकला, पानी जैसे निकला, लेकिन आउटर मोस्ट स्किन को हल्का सा रगड़ा लग गया, तो इसको एब्रेशन कहते हैं. ये आमतौर पे किसी रफ चीज के साथ रगड़ बजने से भी होता है, हार्ड सरफेस के साथ. और इसका प्यारा नाम, निक नेम, जैसे आपका निक नेम है घर में रखा होता माता पिता ने, ऐसे इसका भी एक प्यारा सा निकनेम है. इसको स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं, क्योंकि ये चोट जो है स्ट्रॉबेरी की तरह ही दिखती है. और ये एब्रेशन जो है कौन कौन सी गेम्स में हो सकता है, जैसा तो जिसे हम निकनेम से स्ट्रॉबेरी कहते हैं, ये एब्रेशन जो है अक्सर कौन कौन सी गेम्स में, वैसे घरों में भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली कबड्डी में, हॉकी में, फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ये चोट लगने का चांसेस होते हैं. ज़्यादा सीरियस इंजरी इसको नहीं हम कह सकते हैं. ये छोटी मोटी जो है इंजरी है, घरों में भी लगती है, खेल कूद में तो अक्सर लगते रहते हैं. दूसरा सॉफ्ट इंजरीज है लेसिरेशन. लेसिरेशन इससे थोड़ा आगे हो गया. रगड़ा उसमें भी लगा था, रगड़ा इसमें भी लगा. अब इस सूरत में जो लेसिरेशन में क्या है कि थोड़ा खून भी निकल जाएगा, स्किन थोड़ी टूट जाएगी. व्हेन स्किन ब्रेक्स एंड ब्लीड्स ड्यू टू अ डायरेक्ट ब्लो, कोई हार्ड चीज बजती है, या हमारा हाथ जो है हार्ड किसी से बज जाता है. पहली एब्रेशन में खाली सिकड़ा उतरा था, म्यूकस जैसे पानी आ गया था, और वहां पर आप स्ट्रॉबेरी की तरह शेप बन जाएगी, तो इसलिए उसको निकनेम स्ट्रॉबेरी का. अब दूसरे लेसिरेशन और एब्रेशन में क्या डिफरेंस है? लेसिरेशन में हल्का सा ब्लीडिंग भी हो जाएगी, हल्का सा खून भी निकल जाएगा, और रेडनेस हो जाएगी, दर्द होगी, पेन होगी, और हल्की सी स्वेलिंग भी हो जाती है. तीसरी जो इंजरी है वो है कंट्यूजन. कंट्यूजन, कन्फ्यूजन नहीं, कंट्यूजन. It is a muscle injury caused by direct hit with or without any equipment. किसी चीज़ के साथ या डायरेक्ट किसी ब्लो के साथ जब हमें चोट लगती है, लेकिन ये मस्कुलर इंजरी है, मतलब मसल में चोट आती है, तो इसको कंट्यूजन कहते हैं. ये गिरने से, बम्पिंग से, या किसी ने किक किया तो उससे भी ये
चोट लग सकती है, जिसे हम कंट्यूजन कहते हैं। आमतौर पे कौन सी गेम्स में ये दिखती है? कबड्डी में, बॉक्सिंग में, कुश्ती, रेसलिंग में, क्रिकेट में, फुटबॉल में। नेक्स्ट है इंसिजन्स। दीज आर कट्स मेड बाय शार्प ऑब्जेक्ट्स। ब्लेड से उंगली कट जाना, चाकू से सब्जी काटते काटते ध्यान कहीं और था, ख्याल कहीं और था, सब्जी काट रहे थे, काटते काटते हमने चाकू से शार्प एज्ड वेपन से काट दिया तो ब्लीडिंग होगी। या किसी कोई ब्लेड पड़ा हुआ था, हमने साफ सफाई की, हाथ से उठाया तो देखा ब्लेड ने जो है हमारा, मतलब शार्प चीज़ से, शार्प पत्थर भी हो सकता है, शार्प लकड़ी भी हो सकती है, कि शार्प एज्ड सब्सटेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ जो चोट लगे, जिसमें कट लग जाए, उसको इंसिजन कहते हैं। फिर है पंक्चर्ड वोन्स। दिस इज काज्ड बाय डायरेक्ट पेनिट्रेशन और पायर्सिंग ऑफ सम शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक नेल्स, नीडल्स वगैरह। कोई सुई चुभ जाए, वार पार हो जाए, स्किन के वार पार हो जाए, या चुभ जाए, कांटा चुभ जाए, या कोई किल चुभ जाए, पैरों में अक्सर ऐसा होता है, तो इसको पंक्चर कहते हैं, सुराख करने को। कभी वार पार भी हो जाता है और कभी स्किन में काफ़ी डीप अंदर चला जाता है, फिर खींचते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर अगर आयरन नेल्स के साथ अगर कहीं प्रिक हुआ होगा तो उस सूरत में हम टेटनस के इंजेक्शन लगवाते हैं, उसको काफ़ी केयर करने पड़ती है। तो जहाँ सुराख हो जाए तो उसको हम कहेंगे पंक्चर्ड वोन्स। नेक्स्ट है ब्लिसर्स। इट इज काज्ड लार्जली ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स लाइक टाइट शूज, बहुत टाइट बूट बांधे हुए, कोई कलाड़ी है या कोई स्क्रू ड्राइवर है। जब कंटिन्यूसली हम उसको यूज़ करते जाएं तो अफेक्टेड एरिया पफ्स अप विद एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड। देसी भाषा में इसको हम कहेंगे छाले पड़ जाना। टाइट बूट पहना तो वो अपनी रफनेस की वजह से उस जगह को, स्किन को पतला कर देता है और धीरे धीरे उसमें पानी भर जाता है। और बहुत से लोग जो हैं वो क्या करते हैं, दांत से कट मार के या सुई से उसका पानी निकाल देते हैं, तो बड़ा पेनफुल वो होता है। तो आपने देखा वहाँ ब्लड नहीं होता है, लेकिन ऐसे गुठली जैसे बन के तो उसमें पानी भर जाता है, नमकीन नमकीन पानी, तो उसको बोलते हैं ब्लिसर्स। तो हमने आज सॉफ्ट इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज किया, जिसमें मैंने आपको बताया एब्रेशन, लेसिरेशन, कंट्यूजन, इंसिजन्स, पंक्चर्ड वोन्स एंड ब्लिसर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारा पोर्शन आपको 12th में जो है काम आएगा, क्योंकि सेम सिलेबस